जी हाँ, दूसरे फेज की वोटिंग के लिए 95 सीटों पर 95 रिपोर्टर मौजूद हैं हमारे। और बड़ी खबर आ रही है मीनाक्षी, इस वक्त बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा हुआ। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। जीवीएल नरसिम्हा राव पर जूता फेंकने की कोशिश, बल्कि जूता फेंका गया है। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा हुआ है। जीवीएल नरसिम्हा राव बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने 2009 पर बाकायदा ईवीएम पर किताब भी लिखी हुई है, और बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके ऊपर जूता फेंका गया है। ये नया पार्टी दफ्तर है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। वहां पर जीवीएल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। उस वक्त जीवीएल नरसिम्हा राव पर ये जूता फेंकने की कोशिश जिस शख्स ने की, ये देखें आप, इसको यहाँ से हटाया जा रहा है। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीवीएल नरसिम्हा राव पर जूता फेंका गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपके सामने है। ये तस्वीरें आ रही हैं। कुछ तस्वीरें हम आपको बता दें, अनएडिटेड रॉ फुटेज है, तो उसमें थोड़ा सा आपको दिखेगा केओस और थोड़ा सा यहाँ पर आपको लगेगा कैमरा खिल रहा है, लेकिन जो तस्वीरें हमारे सामने हैं वो जीवीएल नरसिम्हा राव के ऊपर बीजेपी के बड़े नेता हैं। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जूता उछाला गया है, वो भी आज के। ये देखें, ये है रही सब तस्वीर आपके सामने। ये देखें आप, कांग्रेस पार्टी फ्रंट रो में एक आदमी बैठा हुआ था, ये पत्रकार बन के बैठा था, और ये देखें आप इस शॉट को, और ये देखें सीधे जूता मारा गया इनको। फ्रंट रो में ये एक पत्रकार बन के एक आदमी बैठा हुआ था, और ये देखें इससे सीधे सीधे जूता फेंका है। अब ये पत्रकार है नहीं है, ये देखें आप। और अपने आप में बेहद चौंकाने वाला, बेहद हिमांशु मिश्रा शर्मनाक हमारे साथ मामला। हैं। हिमांशु, पूरी खबर बताएं। देखिए निशांत, आपसे कुछ देर पहले जब बीजेपी के महासचिव भूपेंद्र यादव और स्पोक्स पर्सन राज्यसभा सांसद जीवीएल नरसिम्हा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसी दरमियान एक व्यक्ति ने जो है जूता फेंका है। लेकिन हमारे सूत्र अभी तक ये बता रहे हैं कि शायद कोई पत्रकार नहीं है, कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति था, पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, कोई नाराज व्यक्ति है। अब उसको पार्टी की तरफ पकड़ लिया गया है और पूछताछ जारी है। देखना यह होगा कि पुलिस को उनको सौंपा जाएगा, नहीं सौंपा जाएगा जिन्होंने जूता। हिमांशु, ये जो आदमी है क्या ये पत्रकार है? क्योंकि इसके हाथ में पेपर्स वगैरह जिस तरीके से लेकर बैठा हुआ था, और आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही हमें। निशांत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बताइए। निशांत, देखिए कुछ देर पहले जब भूपेंद्र यादव जो बीजेपी के महासचिव हैं, वो और जीवीएल नरसिम्हा जो पार्टी के प्रवक्ता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, तो उसी दरमियान एक व्यक्ति ने उन पर जूता फेंक दिया। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि वो पत्रकार हैं या कोई और पार्टी में बाहर से आए हुए व्यक्ति हैं। उन्होंने जूता फेंका है, उनको पकड़ लिया गया है। अब देखना यह है कि पुलिस को सौंपा जाएगा, केस किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस तरीके से बीजेपी में ये पहली घटना हुई है। हिमांशु, मुझे एक चीज बताइए, इससे पहले नहीं हुई। हिमांशु, मुझे एक बात बताइए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने के कितनी देर में घटना हुई? जीवीएल नरसिम्हा राव उस वक्त क्या बोल रहे थे? एक एक चीज थोड़ा एक्सप्लेन करिए। देखिए निशांत, वो कुछ इश्यूज को पार्टी की तरफ से रख रहे, तो एकाएक जो है वो जूता फेंक दिया गया। जो मुझे अभी तक सूचना मिली है उसके अनुसार, और उनको उसी वक्त जिस व्यक्ति ने जूता फेंका उसको पकड़ लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है, कहाँ से है, क्यों है उन्होंने जूता फेंका, क्या नाराजगी है, किन कारणों की वजह से वो इस तरीके की हरकत की, अभी उनसे पूछताछ की जा रही है। दिल्ली पुलिस की हमेशा बीजेपी मुख्यालय में रहती है, वो उनसे पूछताछ कर रही है। अब देखना ये होगा कि जिस व्यक्ति ने जूता फेंका है उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है या नहीं। हिमांशु, एक बात आपसे क्लैरिफाई करना चाहेंगे, ये किस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, क्या कह रहे थे जीवीएल? देखिए, वो एक बड़े किसी इशू को वो उठा रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होते ही उनके ऊपर जूता फेंक दिया गया। तो पहले हमने देखा कि पी चिदम्बरम पर इसी तरह का एक मामला बीजेपी के ऊपर, बीजेपी दफ्तर में ये पहली घटना है जो ऐसी हो रही है। अब ये और आज के दिन ऐसी घटना होना, ऊपर से फ्रंट रो में एक आदमी बैठा हुआ है। अब देखने से कोई बता नहीं सकता है कि ये पत्रकार है या नहीं है। निश्चित तौर पर ये पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन वहां पर जो मीडिया बॉक्स है वहां पर फ्रंट रो में बैठा था जीवीएल नरसिम्हा राव, बीजेपी के प्रवक्ता, कई इश्यूज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और मेरा अनुमान है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद आज बंगाल में जो वायलेंस हुआ है, जिसको लेकर 4 बजे ईसी से मुलाकात करने जा रहे हैं। और इस शख्स को आप देखिए, इस शख्स ने कुछ कागज भी उड़ाए बाद में, जब इसको पकड़ लिया गया तब इसने कुछ कागज भी उड़ाए वहां पर। गौर करके आप देखिए जरा इसको। यहाँ पर जीवीएल नरसिम्हा राव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अभी चुनाव जब चल रहा है, दूसरे दौर का मतदान चल रहा है, और तब बीजेपी दफ्तर के अंदर
फ्रंट रो में एक आदमी बैठा था जीवीएल नरसिम्हा राव के बाईं तरफ, और उसने सीधे जूता उछाला। और ये देखें आप, ये जीवीएल नरसिम्हा राव को जूता लगा भी है। फ्रंट रो में बैठा था, एकदम कॉर्नर से थोड़ा सा 2 चेयर छोड़कर, यानी कि जाहिर सी बात है ये व्यक्ति काफी देर पहले वहां पर आ गया था। ये साफ होता है क्योंकि तभी वो फ्रंट रो पर बैठने में उसको कामयाब हुआ। ये भी साफ होता है कि उसका पूरा प्लान था, जिस तरीके से उसने एग्जीक्यूट किया। ये एक बड़ी बात ये है कि इसने जूता उछाला। इसका रिपरकशन ये होगा कि अब हर एक को अपना आई कार्ड दिखाकर कुछ दिनों तक जाना पड़ेगा, और जो जेन्युइन जर्नलिस्ट है उनकी शामत आएगी कुछ दिनों तक। लेकिन बट चिदम्बरम पे भी तो जूता जेन्युइन जर्नलिस्ट था। बिल्कुल एक बात आप भूल रहे हैं, जिस जर्नलिस्ट ने पहले वो आम आदमी पार्टी ने उसको बाकायदा टिकट दे दिया था। जब जूता फेंकने वालों को राजनीति में आना हो तो पत्रकार के भेष में जाए और जूता फेंक दे। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी ने ट्रेंड शुरू किया, जूता मार कार्यक्रम उनका शुरू किया है, और इसलिए अभी तो जांच होना चाहिए कि ये आदमी ये अपराधी है। ये मीडिया के नाम पर जब इस तरह के लोग घुसते हैं, खबर और बता दूं, उसके बाद परेशानी